हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का है, उसे हम पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और साधारण भाषा में बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.2 बनाते हैं। इससे पहले इसमें जो एक ठो महत्वपूर्ण फार्मूला दिया गया है विभाजन सूत्र, उसे हम लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, जो लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है जो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा ये x के फॉर्म में हो गया। अब y के फॉर्म में m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2, कोई दिक्कत नहीं। तो इस जो 7.2 का जो क्वेश्चन है, 7.2 में जो भी क्वेश्चन है वह विभाजन सूत्र के माध्यम से पूरा बनेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में भाई है जो बोला जा रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:5 के अनुपात में विभाजित होती है। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो 7 होने के पहले एक ठो रेखा बना देते हैं। मान लीजिए इस रेखा का नाम ए दे देते हैं, इसका हम बी दे देते हैं। इसमें जो निर्देशांक है पहला है -1,7 और इसका मान है 4, -3, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे क्या, x1 बराबर -1 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3, m1 बराबर कितना दिया हुआ है तो 2 और m2 बराबर है 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या होता है, जो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। चलिए तो आप देखें m1 कितना है 2, तो 2, m2 4 प्लस x2 4 है, m2 बराबर कितना है 3 इंटू x1 माइनस का 1, m1 कितना है 2 प्लस में 3, m1 है 2 और गुना y2 माइनस का 3 प्लस m2 का मान है 3 इंटू y1 7 बटा 2 प्लस में 3। चलिए आगे 4 दूना 8
प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से करेंगे तो 3, 5, 3 और 2 5, 3 दूना 6 माइनस का प्लस 7 या 21 बटा में 3 और 2 5। कोई दिक्कत? चलिए तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटा में 5 कॉमा 21, 21 में से अगर 6 घटेगा तो कितना, तो ये बन गया कितना 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 और 1 15, बच गया 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, तो ये कम आ जाएगा कितना 1,3 और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जे बिंदु 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने का मतलब हुआ जे रेखाखंड को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए रखते हैं एनसीईआरटी को साइड में और बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। मान लीजिए ये कोई रेखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई रेखा है। अब किसी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ना रेखा है। चलिए तो इस जो रेखा है, मान लीजिए ये बिंदु, मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, और ये बिंदु को ना 3 भाग में बांटा गया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक ठो कट लगा देते हैं, तो इसको मान लेते हैं पी और इसको हम मान लेते हैं कट त क्यू, 1 2 और 3 ठो कट हो गया। तो इसमें बिंदु ए का जो निर्देशांक है वह दिया हुआ है कितना 4, -1 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -3। चलिए अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे विभाजन सूत्र से, तो ये हो जाएगा कंची m1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा m1 और उसके बाद ये हो जाएगा पूरा m2। चलिए तो हम लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या 3 विभाजित तो बिंदु को, चलिए लिखेंगे कंची। चलिए तो हम लिखते हैं, लिखेंगे क्या, जो बिंदु ए और बी, तो लिखेंगे बिंदु ना पी और क्यू, पी एवं क्यू, ए बी बिंदु जो है, ए बी बिंदु उसको कितना है 3 बराबर भागों में विभाजित किया है। तो हम लिखेंगे क्या, जो ए बी को समत्रिभाजित किया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, जो निर्देशांक, तो इसका और इसका दोनों का हम निर्देशांक निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं, लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक, तो देखिए बिंदु अगर ए का कहता है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाए कौन सी m1 बराबर 1 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा m1 बराबर 1 और 1, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, m2 बराबर 2। तब लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से इसको हम लिख देते हैं। देखिए x1 बराबर कितना हो जाएगा 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर -1
y2 बराबर माइनस का 3। तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखें विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस में m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सबका मान हम रखें। m1 के मान कितना है 1, तो लिखेंगे क्या 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 के मान 2 इंटू x1 4 बटा में 1 प्लस 2 कॉमा m1 1 इंटू y2 माइनस का 3 प्लस अब हो जाएगा m2 2 इंटू अब y1 माइनस का 1 बटा में m1 1 प्लस 2। तो प्लस माइनस मैंने 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 4 दूना 8 बटा 2 और 1 3 कॉमा 3 में 1 से तो माइनस का 3 और प्लस माइनस 2 में 1 से तो माइनस का 2 बटा में 2 और 1 3। 8 में से 2 घटेगा तो 6 बटा में 3 कॉमा माइनस का 3 माइनस का 2 तो माइनस का 5 बटा में 3। अगर हम 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 5 बटा 3 और यही आपका पहला आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गएंगे। अब चलिए अब बिंदु जो हम किसका यानी कि ए का निकाले हैं, अब बिंदु हम कौन सी चलिए बिंदु ए का, हाँ एक सेकेंड, चलिए यहाँ बिंदु ए नहीं होगा, बिंदु पी होगा मेरे यहाँ पी होगा। अब चलिए बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालते हैं। तो लिखेंगे बिंदु क्यू का निर्देशांक, बिंदु क्यू का निर्देशांक। चलिए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए हम अब उलट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना m2 के मान 1। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा m1 का मान हो जाएगा कितना 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो x1 बराबर कितना है 4 कॉमा x2 बराबर माइनस का 2, y1 बराबर -1, y2 बराबर माइनस का 3, m1 2, m2 1। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से होता है क्या, जो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे मान सबका हम पुट करेंगे। तो m1 के मान 2 इंटू x2 माइनस का 2 प्लस m2 के मान 1 और x1 4। तो 2 और प्लस में 1 कम m1 के मान 2 गुना y2 माइनस का 3 प्लस m2 1 और y1 माइनस का 1 बटा में 2 प्लस 1।
देखिए अब इसको करेंगे क्या, गिर ना कहीं जाए। चलिए तो 2 दूना 4 माइनस का 4 प्लस 4 में 1 से था 4 बटा में 2 1 3 3 दूना 6 माइनस प्लस तो माइनस 6 और 1 सॉरी 1 ना होगा 1 बटा में 2 और 1 3 4 में से 4 जगह था 0 बटा में 3 कॉमा 6 और 1 7 तो माइनस का 7 बटा में 3 तो 0 से भाग देंगे तो 0 कॉमा माइनस के 7 बटा में 3 और यही आपका आंसर भी होगा। उम्मीद करते हैं हम समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा या दूसरा तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला जा रहा है जो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से स्पर्श 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, यानी कि इस पर कितने गमले रखे गए हैं, तो इस पर मेरे भाई 100 गमले रखे गए हैं। आगे बोला जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरे पंक्ति में, निहारिका जो है किस में, दूसरे पंक्ति में है। आगे दूसरी पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर है। दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, ये है प्रीति, इसको नाम हम पी दे, प्रीति कितना 8वीं पंक्ति में है। आगे कह रहा है जो 8वीं पंक्ति AD के 1 कितना 5 भाग है। AD का कितना है 1/5 भाग है, 1/5 भाग है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दूरी सूत्र से हम उसको निकालेंगे। आगे का क्या है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड का ठीक आधी दूरी यानी कि बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। पहले क्या है जो ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और उसके बाद मध्य फार्मूला लगाकर, यानी कि मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाकर ये पता कर लेंगे ये दोनों के बीच की दूरी क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और जो दिया गया क्वेश्चन में हम उसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। मान लीजिए ये कोई रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए निहारिका खड़ा है और ये मान लीजिए प्रीत खड़ा है, कोई दिक्कत। और ये दोनों के बीच में ये बिंदु हम मान लीजिए कहीं, ये बिंदु मान लीजिए कहीं Q है, ये बिंदु Q मान लीजिए। चलिए अब निहारिका जो है क्या करे, जो इस पंक्ति में जो है कितना है 100, यानी कि 100 गमले रखे हुए हैं। देखिए यहाँ ये जो पंक्ति है इसमें कितने गमले हैं 100 गमले हैं और निहारिका कितना 1/4 भाग। तो देखिए निहारिका जो है क्या, निहारिका को कितना पहला नंबर 2 और कॉमा 25। आप लोग सोच रहे हैं 25 कहाँ से आएगा, तब निहारिका कितना 100 गमले है और 100 गमले का 1/4 कितना 4, 4 से काटेंगे तो कितना 25 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु P पर, तो ये है जो बिंदु P पर 100 गमले हैं और 1/5 कितना 5 है, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, तो इसका मान जो होगा 8,20, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे क्या है निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या NP हेतु x1 बराबर 2 x2 बराबर कितना 8
और y1 बराबर 25 और y2 बराबर कितना 20। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब लिखेंगे हम दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, जो रूट अंडर होता है रूट अंडर एक्स टू हाँ सॉरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब होगा x1 कितना है 8, सॉरी x1 कितना है 2 माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 25 माइनस का 20 का होल स्क्वायर। चलिए 8 का 8 में से 2 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 20 घटेगा तो माइनस होगा, 25 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 5 का होल स्क्वायर। चलिए तब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 25 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना 61 आएगा, 61 यूनिट। चलिए आगे। अब क्या है, जो ये दोनों के बीच के मध्य बिंदु निकाल देना है, तो हम बिंदु Q का मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी कि निर्देशांक Q का। तो लिखेंगे क्या, जो P के निर्देशांक, तो P का निर्देशांक क्या होगा, जो मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 और बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना है, x1 है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस x2 कितना है 8 बटा में 2, y1 25 y2 20 बटा में 2, 8 और 2 10 बटा में 2, 5 और 2 2 4 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे तो कितना 5 बार में, और ये नहीं कटेगा तो हो जाएगा 5 और कॉमा 45 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ हो सकता है आप भाग भी दे सकते हैं, अगर भाग देंगे तो हो जाएगा 5 कॉमा 2 दूना 4 और ये तो 2 दूना 4.5, यानी कि 22.5 आएगा। यही आपका आंसर भी होगा। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, जो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें निर्देशांक दिया गया है और पूछा जा रहा है जो ये जो रेखा है वह किस रूप में विभाजित करती है। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसे हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4। मान लीजिए ये कोई रेखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मान लेते हैं क्या P और इसको हम मान लेते हैं क्या Q। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम मान लेते हैं क्या R। अब किसका किसका निर्देशांक दिया गया है, जो -3, 10, तो इसका यानी कि P बिंदु का निर्देशांक है -3, 10 और Q का निर्देशांक है 6, माइनस यानी कि 6, -8 और बिंदु R का मान दिया गया है -1, 6 -1, 6। कोई दिक्कत नहीं।
चलिए तो हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं। पहले निकालेंगे क्या, जो P से Q तक की दूरी, ये ना निकालना होगा। चलिए तो लिखें बिंदु PQ से विभाजन सूत्र होता है मेरा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस में M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस में M2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम ये और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। चलिए तो विभाजन सूत्र से हम लिखते हैं क्या, और M1 और M2 के मान नहीं दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो पहले हम x वाला लेकर चलेंगे, x के पहले x का लेकर चलते हैं। तो M1 नहीं दिया है तो रहने दी, छोड़ दीजिए। M1 नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं। चलिए x का मान इसमें कितना दिया गया है, तो x का मान जो है वह x का मान चलिए x का मान एक कुछ नहीं थे, एक दिया हुआ है बराबर M1 इंटू 6 प्लस M1 इंटू 6 प्लस M2 इंटू माइनस का 3 बटा में M1 प्लस में M2। अब देखिए अब क्या होगा, अच्छे विचार। अब आड़े तीछा अगर गुना, चलिए एक स्टेप लेते हैं। 1/1 बराबर 6 में M से था 6M प्लस में माइनस 3M2 बटा में M1 प्लस में M2। अब हम इसको आड़े तीछा गुना कर देंगे। तो इसको 1 से करेंगे तो हो जाएगा क्या, जो करते हैं तो हो जाएगा M1 M2 बराबर M1 इंटू M2, तो 6M1 माइनस 3M2। कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्लस होगा। अब ये जो प्लस है चलिए देखते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, जो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का M1 माइनस का M2 बराबर, इसमें हो जाएगा M1 माइनस 3M2। चलिए तो लिखेंगे क्या, हाँ चलिए ठीक है, हमको तो लगा गलती कहीं हो गया। तो लिखेंगे M1 आई प्लस में, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 6M1 बराबर माइनस के 3M2 और प्लस में M1। कोई दिक्कत नहीं। तो 6 और 1 7 माइनस के 7M बराबर, ये कितना है, जो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2। तो इसका जो अनुपात होगा मेरा है, जो M1 बटा में M2 बराबर, M1 का मान नहीं दिया हुआ है, x1 या x2, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। M2 देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो M1 बटा में M2,
तो M1 जो है वह कितना हो जाएगा 2 और M2 बराबर 7। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 5वां में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी बराबर -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष में समद्विभाजित है। इस विभाजन बिंदु से निर्देशांक की भी जांच कीजिए। मतलब में कहा गया जो एक कोई रेखाखंड है उसमें ए और बी को दर्शाया गया है और कौन सी विभाजित होती है, इस विभाजन बिंदु का क्या करें, निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए तो एनसीईआरटी हम साइड रखते हैं और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए ए, इसका बी और इसका मान लीजिए पी। तो इसका जो निर्देशांक है 1, -5 और इसका है -4 और 5 और x नियामक y का मान होता है 0, यानी कि x अक्ष पर y का मान 0। तो x अक्ष पर x और y के मान दूसरे पर, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या, वह अनुपात बराबर कितना हो जाएगा M1 M2। अब हम क्या करेंगे, जो y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। लिखेंगे क्या, y बराबर M1 Y2 प्लस में M2 और y बटा में M1 प्लस में M2। चलिए आगे। अब क्या करेंगे, जो ये बिंदु क्या है P है, तो लिखेंगे O बराबर M1 × 5 प्लस M2 × x2 के मान 5 बटा में M1 प्लस में M2 M1 प्लस में M2 M1 प्लस M2 का मान नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, यह माइनस हो में है। चलिए सब ठीक है ना, कहीं मन गलती देना ना पुट गया। चलिए गलती होगा टेंशन नहीं होगा। बराबर M1 कितना M तो 5 माइनस और चलिए देखिए लेते हैं, हो जाएगा प्लस माइनस -5 M2, ये हो जाएगा M1 बटा में M1 का मान कितना हो जाएगा, तो M1 और नहीं दिया है तो M1 और प्लस में M2, M1 प्लस में M2, कोई दिक्कत नहीं। अब आरे तीछा हम गुना करेंगे, आरे तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, जो 5M1 माइनस में और 5M2 और देखिए 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 0। तो हम लिख सकते हैं 5M1 बराबर 5M2, 5M1 बराबर 5 चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या, M1 बटा में दिखाई दे रहा है M2 बराबर M1 के मान कितना है 5 बटा में 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा M1 बटा में M2, M1 बटा में M2। चलिए तो ये हो जाएगा क्या 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि 1:1, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, M1 अनुपात में M2 बराबर 1:1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब हम x वाला y वाला निकाले थे, अब कौन सी x वाला, तो x वाला हम लिख सकते हैं क्या M1 M2 M1 M2 2 और प्लस में
m2 और x1, m2 प्लस m2 इंटू x1। चलिए तो देखते हैं, ये हो जाएगा कौन सी, m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। कौन सी कर, चलिए तो लिख सकते हैं हम क्या, जो m1 के मान कितना है 1 इंटू x2 कितना है -4 प्लस इसको m1 कितना है 1 और m2 बराबर कितना है 1 बटा में m1 प्लस में m2, 4 में 1 से गएंगे तो माइनस के 4 और प्लस 4 में 1 से तो 1 बटा में m1 प्लस m2 के मान नहीं दिया हुआ, सॉरी m1 तो 1 प्लस 1 तो 4 1 5 बटा में हो जाएगा कितना 2 या 4 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 तो x का निर्देशांक निकला है, तो x का निर्देशांक a1 x2 प्लस में a1, ठीक है ना, यहाँ ठीक है, x बराबर x1 कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं आंसर नहीं मिला है बे। 4 में से 1 गया था 3 हो गए, अच्छा यहाँ कितना होगा 3 होगा और इसका मान तो ठीक ही है। चलिए यही गलती हो रहा था कहीं। अभी देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर -4 और प्लस के 1 बटा में 2 इतना, चलिए x बराबर 4 में से 1 जाएगा तो -3 और बटा में 2, -3 बटा में 2, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः बिंदु के निर्देशांक है। चलिए तो ये जो निर्देशांक मेरा आया है, तब मान लीजिए बीच में p है, तब p बराबर हो जाएगा क्या 0 और -3 बटा में 2, और यही आपका आंसर भी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है, पेन खत्म हो गया का, चलिए पेन खत्म हो गया था। चलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसका नाम हम दे देते हैं क्या, ए बी और इसका सी और इसका डी, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो होगा इसको हम बी को डी से मिलाते हैं, यानी कि डी को बी से, और ए को हम सी से मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान है 1, 2, इसका मान है 4, y और इसका मान कितना दिया हुआ है, तो x, 6 और इसका मान दिया हुआ है 3, 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो विकर्ण AC एवं BD का मध्य बिंदु लिखेंगे। विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु, इसको हम क्या O मान लेते हैं, मध्य बिंदु O है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम AC का मध्य बिंदु और BD यानी कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, AC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, जो x1 प्लस x2 बटा में 2 कमा y1 प्लस y2 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x1 यहाँ देखिए मान का है, x1 बराबर 1 और x2 बराबर x। तो 1 प्लस में x बटा में 2 कॉमन, y1 हुआ 2 और y2 6, तो 2 प्लस में 6 बटा में 2। तो x1 प्लस x बटा में 2 कॉमा 6 2 8 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस x बटा में 2 और कॉमा 4, इसको समीकरण क्या 1 मान लेते हैं। चलिए आगे। अब हम BD मध्य बिंदु BD, तो लिखेंगे BD मध्य बिंदु, BD मध्य बिंदु। एनसीईआरटी को थोड़ा साइड दे देते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो आप देखते हैं BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु देखिए, जो हम इसको x1 x2 y1 y2 मानेंगे, लिखेंगे हम क्या, जो 4 प्लस 3 बटा में 2 और y1 y प्लस में 5, y प्लस में 5 बटा में 2, 4 और 3 7 बटा में 2 कॉमा y प्लस में 5 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, जो हम इसको, चलिए तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है 1 प्लस x बटा में 2 कॉमा 4 और बराबर समीकरण 2 है 7 बटा में 2 कॉमा y प्लस में 5 बटा में 2। तो ये हो जाएगा इसके बराबर और ये हो जाएगा इसके बराबर। हम लिखेंगे 1 प्लस x बटा में 2 बराबर 7 बटा में 2। आड़े तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 में 1 से करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 प्लस 2 में 1 से तो 2x बराबर 7 दूना 14। ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो 2x बराबर 14 माइनस का 2 तो 2x बराबर 12। 2 से कटेंगे तो x का मान आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम चलेंगे, लिखेंगे y प्लस में 5 बटा में 2 बराबर 4, कुछ नहीं तो एक आड़े तीछा गुना करेंगे तो y प्लस में 5 बराबर 4 दूना 8, प्लस में तो उधर जाकर माइनस में दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो हो जाएगा कितना 8 माइनस के 5, तो y बराबर हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 कॉमा में 3, यानी कि x का मान कितना 6 और y का मान 3, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 7। क्वेश्चन हम 7 में देखते हैं।
एनसीईआरटी को थोड़ा इधर ले आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त पर व्यास है, केंद्र बिंदु 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। यानी कि कोई वृत्त है जिसका व्यास जो है व्यास है जिसका केंद्र इतना दिया हुआ है और बी का बिंदु इतना दिया है, यानी कि और हमको ए बी का व्यास निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है, काला क्या फंस रहे बे। चलिए तो सबसे पहले हम एक ठो वृत्त बना लेते हैं। चलिए एक कोई वृत्त है और वृत्त का व्यास है जिसको ए और बी दिया हुआ है। यहाँ पर ही केंद्र है, केंद्र का जो नियामक है वो 2, कितना -3 दिया हुआ है और बी बिंदु का दिया हुआ है 1, कोई दिक्कत। और हमको x का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं मध्य बिंदु से। तो होगा क्या, जो हमको ए बिंदु पर निकालना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है, तो लिखेंगे क्या, मध्य बिंदु ना। चलिए कैसे लिखा जाए। चलिए पहले यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2 होता है, y1 प्लस में y2 बटा में 2 होता है। ये दिया हुआ फार्मूला। चलिए अगर हम इसको a को मान लेंगे तो a को हम मान सकते हैं x, में y मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं, लिखेंगे मध्य बिंदु जो होगा वो होगा x, y का। तो मध्य में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो इसको हम मान सकते हैं क्या, x1 और इसको हम y1, इसको हम मानते हैं क्या, जो x2 y2, ये हो जाएगा x, y। चलिए तो लिखेंगे क्या, 2, 3 x1 कितना है, x प्लस 1 बटा में 2, y1 कितना है, y प्लस 4 बटा में 2। चलिए अब हम ये जो है इसके बराबर कर देंगे और ये इसके बराबर कर देंगे। चलिए तो लिखेंगे क्या, जब x प्लस 1 बटा में 2 बराबर 2, कुछ नहीं तो 1 8 3 गुना, तो x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, x बराबर 4 माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ देखें, लिखेंगे जब y प्लस 4 बटा में 2, चलिए बराबर 3, कुछ नहीं तो 1 8 3 गुना गए, तो हो जाएगा y प्लस में 4 और 3 दूना 6, ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ओहो यहाँ माइनस है ना, अभी तो गलती हो जाता, यहाँ माइनस है तो माइनस का 6, माइनस में तो उधर प्लस में तो उधर आएगा, तो y बराबर माइनस का 6 और माइनस का 4, तो y बराबर माइनस का 10 और यही आपका आंसर। चलिए तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, देखिए
यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी कि AB पर कोई बिंदु स्थित है, उसका जो निर्देशांक हमको P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है 8। मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और इस पर बिंदु P जो है स्थित है, और ए बिंदु का जो निर्देशांक है, ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो है -2, -2 और बी बिंदु का जो निर्देशांक है वो है कितना, कितना है, हाँ 2, -4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमको ये जो की विभाजन सूत्र से हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो AP बराबर 3/7 इंटू AB, ये गुना में है तिधा का भाग में, तो AP बटा में AB बराबर 3 में कितना 7 दिखाई देगा। तो AP का मान कितना होगा 3 और AB का मान कितना हो जाएगा 7, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, अगर AP का मान 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम विभाजन सूत्र लगाते हैं और इसको राम राम सत्य करते हैं। चलिए, लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से P का इसका मान लेते हैं कौन सी x, y। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1 यानी कि x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लिखते हैं सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, जो हाँ M1 x2 प्लस में M2 x1 बटा में M1 प्लस में M2, ये हो जाएगा M1 y2 प्लस में M2 y1 बटा में M1 प्लस में, दिखाई दे रहा है ना, हाँ M1 प्लस में M2। चलिए, x, y बराबर M1 का मान कितना है, M1 का मान 3 है इंटू x2 कितना है 2 प्लस M2 का मान है 4 गुने x1 माइनस का 2 बटा M1 3 प्लस में 4। चलिए आगे, ये M1 बराबर 3 है, M1 बराबर 3 और y2 कितना है माइनस का 4, पक्षी बहुत है। M2 कितना है 4 गुने y1 माइनस का 2 बटा में 3 प्लस 4, सॉरी। चलिए, इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। चलिए, 3 दूना 6, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटा में 4 3 7। कोई दिक्कत नहीं। आगे 4 3 12, तो माइनस का 12 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटा में 7। 8 में से अगर 7 घटेगा तो 8 में से अगर 6 घटेगा तो 2 बटा में 7, माइनस का 8 माइनस का 12, तब माइनस का 8 और माइनस का 12, तो माइनस का 20 बटा में 7। कोई दिक्कत नहीं।
तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है कितना, 9 नंबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बोला जा रहा है बिंदुओं बे सही से रहे, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला जो जा रहा है क्या, जो एक यानी कि AB कोई रेखा है, उसको क्या किया गया है, जो 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब विभाजित कर दिया गया है तो प्रत्येक का क्या निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए क्या क्या दिया गया है, इसको तो बंद कर दिए, पहले जो दिया है उससे हम लिख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 9। क्वेश्चन नंबर है 9। सबसे पहले एक ठो लाइन है, ये कोई रेखा है, इसका नाम दे दिया गया है A और इसका B, कोई दिक्कत नहीं। और इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। मान लीजिए यहाँ इसको बिंदु P, इसको हम मान लेते हैं Q और इसको हम मान लेते हैं क्या, R। ये विभाजित 1, 2, 3 और 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो सबका निर्देशांक कितना कितना है, A का है -2,2 तो -2,2 और B का कितना है 2,8 कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम बिंदु Q का निर्देशांक मध्य फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो दिल लगी में थी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। चलिए तो लिखेंगे क्या, पहले माना बिंदु P, Q और R, P, Q और R कौन से रेखा थे, A B रेखा पर स्थित है। यानी कि माना बिंदु किसी के गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ना है, बिंदु P, Q और R, P, Q और R A B को कितने भाग में, 4 बराबर भागों में बांटा, 4 भागों में बांटता है, क्या कर रहा है, बांटता है। तो हम लिखेंगे क्या, Q यानी कि बिंदु दिखाई दे रहा, हाँ, बिंदु Q का निर्देशांक, तो बिंदु Q का निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, जो x बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2, पहले ही निकाल देना। चलिए निकाल लेते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। चलिए तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। तो हमको x वाला निकालना है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, तो x बराबर x1 कितना है y1 प्लस में y2 बटा में 2 y
तो x1 है माइनस का 2 प्लस में 2 बटा में 2, y1 है माइनस का 2 और प्लस में 8 बटा में 2। तो x, y बराबर 2 में से 2 गया तो 0 बटा में 2, 8 और 2 10 बटा में 2, काटेंगे तो 5। अब हो जाएगा x, y बराबर 0, 5, यानी कि बिंदु Q का जो निर्देशांक आएगा क्या आएगा 0, 5, 0, 5। चलिए तब हम आगे क्या क्या दिया गया है इसको लिख देंगे। क्या बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ देखिए, यहाँ अगर दूसरा पे नहीं है, चलिए छोड़िए, यहाँ से यहाँ एक खंड हुआ तो m1 का मान कितना हो गया m1 बराबर 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या खंड 1, 2 और 3, तो m2 का मान कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लिखेंगे हम क्या, बिंदु P का निर्देशांक, चूंकि दिखाई दे रहा ना, हाँ, बिंदु P का निर्देशांक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जानते हैं बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी कि विभाजन फार्मूला से क्या होगा, जो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2, कोई दिक्कत नहीं। m1 का मान कितना होगा, m1 का मेरे भाई 1 होगा, m2 बराबर 2, x1 यानी कि बिंदु P का निर्देशांक है, कहीं गलती तो ना होगा, नहीं ठीक है। चलिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा y2। चलिए तो हम सबका मान पुट करते हैं, x, y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो दिखाई दे रहा ना, देखे, हाँ, कितना देर हो गया, ओह आधा घंटा हुआ, 24 मिनट। चलिए तो लिखें क्या, m1 का मान कितना है 1, और x2 का मान कितना है 2, प्लस m2 का मान है 3, m2 का मान कितना है 3, और x1 कितना है माइनस का 2 बटा में m1 प्लस में 3, m1 का मान है 1 इंटू y2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 2 बटा में 1 प्लस 3 है, यहाँ 3 होगा, m2 है कितना 3। चलिए 2 एकम 2 प्लस माइनस 3 दूना 6 बटा में 3 1 4, 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 8, और प्लस में 3 दूना 6 बटा में 3 1 4। चलिए आगे देखिए, ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4 बटा में 4, 8 और 6 14 बटा में 4 से 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, और 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 7, तो हो जाएगा 7, 2, 7 बटा में 2।
ये बिंदु P का निर्देशांक आ गया। अब हम बिंदु Q का निकाल लिए हैं। अब बिंदु कौन सी, बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे। चलिए सभी का ना बोला जाए, निर्देशांक 4 बराबर भागों में विभाजित किए जाने वाली बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए यहाँ तक हो गया, कहीं गलती नहीं ना हुआ, देख लेते हैं एक बार। ओह अच्छा, यहाँ मैंने सो माइनस। चलिए अब बिंदु Q का निर्देशांक, सॉरी Q का निकालें, बिंदु R का निर्देशांक। देखिए ये कोई लाइन है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका दिया गया है कितना, -2,2 और इसका दिया हुआ है 2,8। तो ये बिंदु P हुआ, ये Q हुआ, सॉरी Q हुआ, और ये बिंदु कितना R हुआ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक खंड हुआ था, M2 बराबर कितना 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना 3 खंड है, तो M1 बराबर कितना हो जाएगा 3, M1 बराबर 3। चलिए तो लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक। तो बिंदु R का निर्देशांक क्या होता है, डायरेक्ट मान पुट करते हैं। चलिए लिखते थे फॉर्मूला, x × y बराबर M1 x2 प्लस में M2 x1 बटा में M1 प्लस में M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस में M2। चलिए M1 का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3, x2 का मान कितना है 2 प्लस, और M2 का मान है 1, x1 माइनस का 2, 3 प्लस 1, और M1 कितना 3, y2 8 और प्लस M2 है 1 और y1 है 2 बटा में 3 प्लस में 1। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। 3 दूना हो जाएगा x, y, 3 दूना 6 प्लस माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2 बटा 3 और 1 4, 8 3 24 प्लस में 2 बटा में 4, 6 में से 4 घट 6 में से 2 जाएगा तो 4 बटा में 4, 24 और 2 28, 24 और 2 26 ना होगा तो 28 कहाँ से होगा, 26 और बटा में 4। चलिए इसको अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, और इसको करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 2 से करेंगे तो 13, यानी कि 13 बटा में 2, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, तोरा याद में अखियाँ रोब है दिन रात गे। चलिए क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -1, -2 है। संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्ण का गुणनफल। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों के विकर्ण निकाल लेंगे दूरी फार्मूला से, और उसके बाद हम इस पर बैठा देंगे। चलिए तो हम सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। एनसीईआरटी को हम साइड में रखें, और क्वेश्चन नंबर 10 समचतुर्भुज। मान लीजिए अब हमें तो स्मार्ट बोर्ड है ना, जो हम आपको दिखा कर अपने चेहरा दिखा कर बताएं। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ये बी और ये सी, और इसका नाम डी है। इसका बिंदु का नाम, ये बिंदु है कितना 3, 0, और ये है 4, 5,
और ये है -1,4 और इसका मान है -2 का -1। कोई दिक्कत नहीं। ये ए से सी को मिलाएंगे तो ए सी का विकर्ण और बी से डी को मिलाएं तो बी का विकर्ण। कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, दूरी फार्मूला से निकाल लेंगे ए और सी का, बिंदु ए और सी का। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से विकर्ण, यानी कि क्या है, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी। चलिए दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो दूरी सूत्र, दूरी बराबर क्या था, √अंडर x1 होता है या 2, हमको तो याद नहीं है, कल कहाँ के, x1 प्लस x2 सॉरी, चलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, ही ना होता है। चलिए तो हम x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं। तो x1 इसको हम कहें x1, इसको x1 और इसको x2, y1 और y2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या, 3 और एक ठो माइनस और माइनस तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 प्लस -4 का होल स्क्वायर √अंडर 3 और 1 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 4 चौका हो जाता है 16 प्लस 4 चौका 16। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 32। अगर हम 32 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा कितना, 4 और 4 चौका 16, 16 2 बातें, यानी कि 4√2 विकर्ण ए से। अब विकर्ण बी डी लिखेंगे, विकर्ण बी डी में, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे हाँ √अंडर। देखें इसको हम क्या करेंगे, जो हम इसको x1 y1 x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x1 कितना है 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं प्लस y1 कितना है 5 और माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस एक ठो ही है और फार्मूला में एक ठो है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1। चलिए आगे देखते हैं, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्या चढ़ गया छवि पर। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कोई दिक्कत नहीं, 36 हो जाएगा। तो अब होगा क्या, √36 दूना कितना होता है 72। अगर 72 को हम तोड़ेंगे तो 6 36, 36 दूना 72, यानी कि 6√2 आ गया, यानी कि विकर्ण ये हो जाएगा कौन सी बी डी और ये है ए सी, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो फार्मूला में क्या बोला जा रहा था वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई, जो बोला समांतर चतुर्भुज 1/2 विकर्ण उनके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यानी कि दोनों विकर्ण ए और विकर्ण सी। तो हम लिखेंगे क्या, जो क्या लिखना है, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या है, उनके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखें तो 1/2 पहला यानी कि AC गुना BD, AC गुना BD।
तो हो जाएगा 1/2 गुना AC का मान कितना है 4√2 और गुना रुक जा BD का मान है 6√2। चलिए तो 1/2 तो ये हो जाएगा क्या 6 चौक 24 और √2 से √2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 अगर कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 24 यूनिट होगा और यही आपका आंसर भी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए तो मेरे दोस्त हम फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ जो एक्सरसाइज है 7.3। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद।